ये पाथफाइंडर का अच्छा प्रॉब्लम है। काफ़ी दिन से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, आई वॉज नॉट वेल। और लेकिन फिज़िक्स इज़ एवरीथिंग फॉर मी, सो मैं लेक्चर तो लूँगा, ज़रूर लूँगा कम वर्ड में। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत यूज़फुल है। मैंने माइक का भी थोड़ा जुगाड़ कर लिया, इस बार लगा लिया है गले में। ये अब इसको जो है, पाथफाइंडर का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इसमें कैपेसिटर है और दोनों प्लेट्स का एरिया ए है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद ट्राई करके देखिए, बहुत ही यूज़फुल एडवांस के लिए है। इसका पेज नंबर कुछ बच्चे पूछते हैं, वो है 13.16 क्वेश्चन 48। 13.16 क्वेश्चन 48 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। इसमें दो प्लेट्स हैं, दोनों का एरिया ए है, बोल दिया मैंने, मास m है। बीच में स्प्रिंग है जिसका रिलैक्स लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक रेजिस्टेंस r है। हमें दो सिचुएशन के लिए करना है सॉल्व। हीट कितना जनरेट होगा रेजिस्टेंस में। एक सिचुएशन में रेजिस्टेंस बहुत हाई है, दूसरे सिचुएशन में रेजिस्टेंस बहुत ही लो है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज़ दिमाग में आती हैं। जब भी हीट जनरेटेड हो और ऐसा कुछ सिचुएशन हो, बेटर है उसमें एनर्जी इक्वेशन यूज़ कीजिए। उसको वो वाला आप जो सर्किट वाला इक्वेशन लिखेंगे उससे बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो दोनों एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, एक तो सर्किट बना के कर सकते हैं मगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और एक एनर्जी मतलब कर सकते हैं मगर हौच पौच हो जाएगा, और एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन शॉर्टेस्ट होता है, ईजीएस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है। सबसे पहले इसको ट्राई कीजिए। ये नहीं हो रहा और कुछ ऐसा लीकेजेस वगैरह और कुछ नहीं दिया है, सीधा यहाँ से जो एनर्जी है वो इसकी हीट में जाएगी, तो कर सकते हैं। अब इसमें दो सिचुएशन है, हमें ध्यान क्या रखना है वो आप पॉज करके सोच लीजिए। रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत लो होगा तो क्या होगा। मैं इसका अब हिंट दे देता हूँ। रेजिस्टेंस जब बहुत हाई होगा तो क्या होगा कि करंट धीरे धीरे बिल्डअप होगा ना, मतलब डिस्चार्ज जो है, आप एक कैपेसिटर को लीजिए घर में ही चार्ज करके, किसी हाई रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कीजिए, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा। और किसी लो रेजिस्टेंस के थ्रू कीजिए, एकदम स्पार्क दिखेगा, एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो जो स्प्रिंग का एनर्जी है और जो कैपेसिटर का एनर्जी है, तो स्प्रिंग एनर्जी प्लस कैप एनर्जी will go to heat when R is large, क्योंकि धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। when R is very small तो क्या होगा, एकदम से होगा ना, एकदम से डिस्चार्ज होगा, मतलब चार्ज एकदम ख़त्म हो जाएगा, फास्ट। तो फास्ट इसमें दूसरी चीज़ इसमें यह है कि V इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो, मैं बहुत धीरे धीरे आएगा, वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें जाएगी ही नहीं हमारी। ये जो अदरवाइज तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए ना, तो इसमें पूरा जो है हीट में चला जाएगा। इसमें क्या होगा, एकदम से डिस्चार्ज हुआ तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो एनर्जी आपकी हीट में जाएगी, और जो स्प्रिंग की एनर्जी है, हमारी जो स्प्रिंग की पूरी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, उसमें देखते हैं क्या होगा। अब इक्वेशन लिख के करते हैं। ये लो के लिए है, अब इसको करके देखते हैं। व्हेन R इज लार्ज तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे। कुछ तो पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं। सपोज जब इनिशियली ये रिलैक्स लेंथ में था, जब चार्ज हमें नहीं दिया था, हमने जब चार्ज Q0 था तो रिलैक्स नहीं रहेगा, तो एक स्टेबल पोजीशन में हमें पहले लेना है। जब वो स्टेबल पोजीशन में होगा तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो L - x हो जाएगा, अगर x जो है स्प्रिंग में कंप्रेशन है, तो U स्प्रिंग इज हाफ k x स्क्वायर एंड U कैपेसिटर इज Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C। C इज हाउ मच, A एप्सिलॉन नॉट, L - x इज द डिस्टेंस। अब x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो इक्विलिब्रियम में है, तो मीन्स जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, kx इज इक्वल टू जो आपका दोनों के बीच में आपका ये है स्प्रिंग फोर्स
कंप्रेस हो गया, और जो आपका अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में, वो कितना होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। ये आपके एच सी वर्मा में फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज़ क्यू जीरो स्क्वायर लिख लीजिए या क्यू स्क्वायर लिख लीजिए, मैंने क्यू जीरो लिखा है, क्यू जीरो लिख लीजिए, स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। सो एक्स का वैल्यू आ गया क्यू जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज हेयर। सो यू स्प्रिंग इज हाफ के क्यू रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के था, सो नीचे के हो गया, एंड यू कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एल माइनस एक्स, एल माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्यू नॉट, ये भी क्यू नॉट है, स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट के। पहली सिचुएशन में आपकी जो दोनों एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जा रही है। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। कहीं वो वेरिएबल लिखने में गलती हो जाए तो देख लीजिए, बहुत दिनों बाद बोर्ड पे आया हूँ। सो क्यू नॉट स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका रिजल्ट आएगा, ये माइनस 1/4 है, ये 1/8 है, तो माइनस क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू के। ये हो गया आपका हीट व्हेन आर इज़ वेरी लार्ज। अगेन आई एम सेइंग वेरिएबल चेक कर लीजिए, कंसेप्ट यही है। अब दूसरी सिचुएशन में जब आर स्मॉल होगा तो एकदम से वो डिस्चार्ज हुआ ना, तो कैपेसिटर की पूरी एनर्जी जब डिस्चार्ज हुआ तभी करंट फ्लो हुआ, वो जो हाई करंट फ्लो हुआ उसने हीट दी। लेकिन जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो अब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो ये एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर में चली जाएगी। इस प्लेट का जो उस टाइम पे वेलोसिटी होगा वो तो हीट में नहीं जाएगा। सो स्प्रिंग का एनर्जी जो हम यहाँ ऐड कर रहे थे, ये ऐड नहीं होगा जब हमारा R इज़ वेरी लो। उस टाइम पे ये रिजल्ट आएगा। बेसिकली यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये दोनों में रहेगा। तो आंसर होगा व्हेन इट इज़ R इज़ वेरी लार्ज, यहाँ 8 होगा, एंड व्हेन R इज़ स्मॉल तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये अब इसमें ऐड होके इस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में दे रहा है जब फास्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप इट इज़ यूज़फुल।